हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। लेकिन 5-6 वर्षों से मैं जयपुर में रह रहा हूँ और यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PKM इंग्लिश क्लासेस। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने इस वीडियो को डेमो क्लास रखा है। तो अगर आप लोग कोई भी YouTube पे एक न्यू चैनल क्रिएट करते हैं, न्यू चैनल बनाते हैं और वो टीचिंग से रिलेटेड होता है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे एज अ डेमो क्लास। सेकेंड थिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल से कनेक्ट होते हैं और मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों को आज बताना चाहूँगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ किस टॉपिक से रिलेटेड होगा, वो सारा मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा बखूबी। तो ज़्यादा टाइम लेते ना हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज ये डेमो क्लास है और जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में SUB लिख सकते हैं, SUB डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट का शॉर्ट नेम है। और इंग्लिश को हम शॉर्ट में ENG डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश का शॉर्ट ENG है। अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है और इंग्लिश मीन्स क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट मीन्स विषय होता है। विषय क्या होता है? विषय होता है। और इंग्लिश मीन्स क्या होता है? अंग्रेजी होता है। क्या होता है? अंग्रेजी होता है। तो आज जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे वो आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी मीन्स क्या होता है, इंग्लिश मीन्स क्या होता है, मैथमेटिक्स या मैथ्स मीन्स क्या होता है, साइंस मीन्स क्या होता है, सोशल साइंस मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो इनकी हिंदी मीनिंग को आप बखूबी माइंड में रखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ है और अगर आपको नहीं आता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो ये आपको आना ही चाहिए। तो आगे की जो वीडियोज़ होगा वो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इनमें मैं आपको बेसिक थिंग्स, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन क्लास, जो कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, ठीक है, कैसे बोलना सीखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेगा आपको। और नेक्स्ट जो है ग्रामर एंड कंपोजिशन टॉपिक्स है। तो मैं इन तीनों से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि बेसिक थिंग्स और स्पोकन इंग्लिश में, बेसिक थिंग्स और स्पोकन इंग्लिश में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हो, ठीक है, जिसको हिंदी में हम परिचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिचय बोलते हैं। सेकेंड थिंग डेली यूजेज वर्ड्स। सेकेंड थिंग जो है वो डेली यूजेज वर्ड्स है। आप प्रतिदिन घर पे या बाहर या कहीं पे भी छोटे छोटे वर्ड्स को बोलते हैं। हिंदी में तो बोल लेते हैं लेकिन इंग्लिश आपको नहीं पता होता है, तो इंग्लिश आप उसका कैसे बोलेंगे मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है डेली यूजेज सेंटेंस। इसी टाइप से ये है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस तो बोल लेते हैं हिंदी में लेकिन आप उसको इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस क्या होते हैं आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट है WH वर्ड्स, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। ये WH वर्ड्स है जिसको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि क्वेश्चन निर्माण करने का सेंटेंस वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस को क्वेश्चन निर्माण करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में बनाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस है कि विशेष बनावट वाले वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। जैसे आप लोग कहते हो कि शौकीन है के सेंस में, वह खाने की शौकीन है, ठीक है, उसे खेलने का शौकीन है। तो शौकीन है के सेंस में इस टाइप के सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। जैसे उसे पढ़ने की आदत है, आदत है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एक्सप्रेशंस है।
अभिव्यक्त। तो एक्सप्रेशंस ये वर्ड्स में भी होते हैं और ये एक्सप्रेशन सेंटेंसेस में भी होते हैं, दोनों चीज़ों में होते हैं। और एक्सप्रेशंस जो होता है वो काफ़ी टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं। तो जब मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा आपको तो वहाँ बताऊंगा कि एक्सप्रेशंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनमें वर्ड से भी रिलेटेड होता है वो, और वो सेंटेंस से भी रिलेटेड होता है, दोनों से रिलेटेड होते हैं वो। नेक्स्ट है जो है वो प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स कहावतें, आपने हिंदी में तो ढेर सारी कहावतें सुना होगा, सुने होंगे, तो आप हिंदी में तो बोल लेते हो, लेकिन इंग्लिश में जो प्रोवर्ब्स होते हैं, जो कहावत होते हैं, आप उनको कैसे बोलेंगे वो उस चीज़ की वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है एडम्स एंड फ्रेजेज है। क्या है ये? एडम्स एंड फ्रेजेज है, मुहावरे और वाक्यांश। एडम्स को हिंदी में मुहावरे बोलते हैं और फ्रेजेज वाक्यांश होते हैं। हिंदी में तो आप लोगों को पता होता है, ढेर सारे पता होता है, लेकिन आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो चीज़ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है टाइम टेबल, समय सारणी। जैसे आप लोगों को कोई टाइम पूछता है और टाइम पूछता है कि भैया चलो टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है, तो 7 बजे हैं, तो 7 बजे हैं तो आप उसको कैसे बोलोगे? 6:45 बजे हैं तो 6:45 बजे हैं तो कैसे बोलोगे? 7:15 बजे हैं तो 7:15 बजे हैं तो कैसे बोलोगे? 7:45 हुए हैं, 7:15 हुए हैं, 6:45 हुए हैं, तो उस टैब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा टाइम टेबल में कि उसकी इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पीच टॉपिक्स या हिंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। किसी स्पीच टॉपिक्स में कोई सा भी एक टॉपिक दे दिया जिससे रिलेटेड आप स्पीच बनाएंगे और उस पर आप उससे बोल पाएंगे। नेक्स्ट है हिंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में एक कोई टॉपिक दे दिया, 2 बंदे को सामने खड़ा कर दिया और आपस में आप बात करो, इसे हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ये था बेसिक थिंग्स और इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक्स, और जिनमें इंट्रोडक्शन को आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हो, ठीक है, जिसे हम परिचय कहते हैं, खुद के बारे में बताना। नेक्स्ट है डेली यूजेज वर्ड्स। प्रतिदिन आप छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हो लेकिन उसकी इंग्लिश मीनिंग आपको नहीं पता होता है, तो वो यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है डेली यूजेज सेंटेंसेस। प्रतिदिन आप या रोज छोटे छोटे वाक्यों को बोलते हैं जो कि आप हिंदी में बोल लेते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं पता होता है, तो वो धीरे धीरे आप सीखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है WH वर्ड्स। WH वर्ड्स को आप क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हो क्योंकि WH वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में ऐड होकर के सेंटेंस को क्वेश्चन में निर्माण करते हैं, क्वेश्चन में बनाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्रेशंस है, तो एक्सप्रेशंस वर्ड्स में भी होते हैं और सेंटेंसेस में भी होते हैं, दोनों होते हैं। प्रोवर्ब्स हो गया आपका, कहावत हो गया। आइडम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरे और वाक्यांश हो गए। नेक्स्ट है टाइम टेबल, समय सारणी, और उसके बाद है स्पीच टॉपिक्स या फिर हिंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। इनके मैं अभी शॉर्ट में लिखा हूँ क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम था, तो इसके अलावा ETC मीन्स एक्सेट्रा, इसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स इनमें से भी मिलेंगे, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आपका ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन। तो ध्यान रखेंगे ग्रामर सेक्शन जो होता है वो 1st से 10 तक के बच्चों के लिए होता है। 1st से 10 तक के बच्चों के लिए क्या होता है, ये ग्रामर सेक्शन होता है, ठीक है। और जैसे ही आप 11th और 12th में चले जाएंगे तो वो आपका कंपोजिशन सेक्शन होगा। आप 11th और 12th के बच्चे ग्रामर सेक्शन नहीं बोल सकते हैं, आप उसे कंपोजिशन सेक्शन ही बोलेंगे। अगर आप ग्रामर सेक्शन बोलते हैं तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ ग्रामर सेक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक्स है वो ग्रामर सेक्शन के टॉपिक्स है जो क्लास 1st से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए है। आप यहाँ से आसानी से सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों क्या है कि आप स्कूल जाते हैं और प्रॉपर 1 मंथ के लिए या 5 डेज़ के लिए 7 डेज़ के लिए क्लास आपका मिस हो जाता है, तो आपको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और टीचर्स आपको बैग लेकर के नहीं पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मैं सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और आप आसानी से यहाँ से आप उसे क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ग्रामर सेक्शन के टॉपिक्स में आपको अपोजिट्स मिल जाएगा, ठीक है, नंबर, जेंडर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड फॉर्मेशन, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ EJMR,
वाज वर, हैज हैव हैड, ठीक है। और इसके अलावा सेंटेंसेस, सेंटेंस एलिमेंट्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस, वॉइस, क्लॉज, ठीक है। उसके अलावा डिटर्मिनर्स और फ्रेमिंग क्वेश्चंस। ये सारे टॉपिक्स जो है वो ग्रामर सेक्शन के टॉपिक्स है, जो क्लास फर्स्ट से लेकर इजली 8 तक के बच्चों, ये जो ग्रामर सेक्शन है वो क्लास 8 तक के बच्चे, क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चे आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम पैटर्न है। मैं आपको बता दूं, जो ग्रामर सेक्शन होगा या जो कंपोजिशन सेक्शन होगा, जो राजस्थान के जो बच्चे हैं, राजस्थान के जो बच्चे हैं, जो या फिर आरबीएससी के जो बच्चे हैं, वो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के बच्चे हो, वो दोनों के लिए है। यहाँ पे दोनों मीडियम के बच्चे के लिए है, तो आप आसानी से क्लियर यहाँ कर सकते हो। तो जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, चाहे वो 5th बोर्ड के बच्चे हो या 8th के बोर्ड के बच्चे हो या 12th बोर्ड के बच्चे हो या 10th बोर्ड के बच्चे हो या 12th बोर्ड के बच्चे हो, एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेटअप होते हैं, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन सेटअप होता है। तो ईजिली आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी ये सारे टॉपिक्स है, तो रेगुलर क्लास वाले बच्चे भी यहाँ से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और जो बाहर जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं, लगभग ग्रामर का टॉपिक्स क्या होता है, ग्रामर और कंपोजिशन का टॉपिक जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होगा, वो आसानी से यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये ग्रामर सेक्शन का टॉपिक्स था, जो ये सारे टॉपिक्स क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चे, फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चे इजीली क्लियर कर लेंगे। ये क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चे ये आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो क्लास 9th और 10th के लिए, जो आरबीएससी के बच्चे हैं क्लास 9th और 10th के लिए, उनका जो स्पेशल ग्रामर पोर्शन होता है वो ये होते हैं टेंस, ठीक है, क्लॉज, नरेशन, वॉइस, मॉडल्स। ये भी चीज़ें सीखने के लिए है, सारे बच्चों के लिए है, वो आसानी से यहाँ क्लियर आसानी से सीख सकते हैं इसको। लेकिन जो बोर्ड पैटर्न है तो उनके लिए ये 5 टॉपिक्स ही इनफ है, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं सीखेंगे आपको ये सारी चीज़ें आएंगी भी नहीं। तो पहले ये आपको क्लियरली सीखना पड़ेगा, फिर जा कर के ये यहाँ से आपका कंप्लीट होगा। तो 9th और 10th के लिए पर्सनली टेंस, क्लॉज, नरेशन, वॉइस और मॉडल्स, ये टॉपिक्स आपको यहाँ से एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कंपोजिशन सेक्शन है, और ये जो सेक्शन होता है वो क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए होता है। ये 11th और 12th के बच्चों के लिए होता है। तो 11th और 12th का जो कंपोजिशन सेक्शन होता है उसमें उनको नोटिस आता है, ठीक है। नोटिस के अलावा एडवर्टाइजमेंट आएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, फिर रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद आर्टिकल और ये स्पीच, ये इनका कंपोजिशन सेक्शन है जो कि 11th और 12th के बच्चों को पढ़ना होता है। तो इनको आसानी से यहाँ मिल जाएगा, आप इजीली यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा कंपोजिशन सेक्शन में काफ़ी बार क्या होता है कि जो पैसेज होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, लेटर राइटिंग होता है, स्टोरी होता है, ठीक है। बच्चे क्या बोलते हैं, सर पैसेज ये तो मुझे करना ही नहीं आता है, मैं तो समझता ही नहीं हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आता कि इसको करना कैसे है। तो डोंट वरी, अब क्या है कि यहाँ से जो भी मैं वीडियोस बनाऊँगा आपको क्लियरली, चाहे वो पैसेज हो, चाहे एप्लीकेशन राइटिंग हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, आपको क्लियरली यहाँ से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि पैसेज हम कैसे क्लियर करते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग लिखना हो तो इनका सब फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन राइटिंग हो या लेटर राइटिंग हो या स्टोरी राइटिंग हो, ये सारे के सारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनते हैं। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो आप इसको नहीं लिख पाएंगे। जो इंटेलिजेंट माइंड के स्टूडेंट्स हैं, चलो वो छोटे छोटे इंग्लिश में सेंटेंसेस बना करके कवर अप कर लेते हैं और वो इसको लिख देते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा डल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होती है, और लगभग स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उनका जो बेसिक्स होता है ना वो बहुत ही वीक होता है, तो यहाँ से वो कवर अप नहीं कर पाते हैं।
तो ये जो एप्लीकेशन राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और स्टोरी राइटिंग है, इनका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं। तो इजीली यहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सारे जो चीज़ हैं, बेसिक थिंग्स जो है, स्पोकन क्लास, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ग्रामर एंड कंपोजिशन टॉपिक्स है। मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे वो इनसे ही रिलेटेड रहेगा, सारी चीज़ों से रिलेटेड ही रहेगा। तो मैं जब स्टार्ट करूँगा फर्स्ट बेसिक थिंग से स्टार्ट करूँगा, ये सारी चीज़ों से स्टार्ट करूँगा आपका। और जब आप वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा आपको, या फिर जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके सेंड कर सकते हैं। मैं वहाँ देखूँगा, फिर उस चीज़ से उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना दूँगा। तो आप परेशानी की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज मेरा फर्स्ट क्लास था एज ए डेमो क्लास, तो मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में किस टाइप की वीडियोज़ हमारे रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो यहाँ पे क्लास जो है हमारा ओवर होता है। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर आज की वीडियो को आप देखना, अभी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इसको, तो बखूबी आप देखना। और देखने के बाद वीडियो की क्या क्वालिटी है, साउंड की क्या क्वालिटी है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज ये इस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और जब मैं न्यू वीडियोस बना करके आपने इंस्टा अकाउंट पे अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, आपको नेक्स्ट क्लासेस का जो वीडियोज़ होगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, फिर आप वीडियोस को नहीं देख पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वीडियोस को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल का जो नाम है वो क्या है आपको पता ही होगा, मैं वापस एक बार बता देता हूँ। PKM इंग्लिश क्लासेस, PKM इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, ये चैनल का नाम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं राजस्थान के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम या फिर रेगुलर क्लासेस के जो बच्चे हैं, और यहाँ से वो क्लियरली आसानी से इसको कवर अप कर सके और उनको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विथ लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ठीक है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप अपना सेफ्टी रखें, फैमिली मेम्बर्स का सेफ्टी रखें, और जितना से जितना ध्यान हो सकता है आप अपना रखें। ठीक है, और आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखें। बाय।